तो चरण रजकन मिलना ये बड़ा मुश्किल, तो शेष जी भी नहीं कर सकते। और फिर एक बात है, वहाँ की एक ऐसी बात आती है कि ये वहाँ जब सोते हैं तो लक्ष्मी जी की गोद में चरण रख करके सोते हैं। शेष सैया पर जब सोते हैं उस समय चरणों को शेष के अंग पर नहीं रखते, और सारे अंग तो रखते हैं शेष के चरणों पर, शेष के अंग पर, और चरण रखते हैं। लक्ष्मी जी वहाँ बैठी रहती है श्री चरणों में, और लक्ष्मी जी के चरणों अंक में गोद में चरण रखते हैं, तो चरणों का स्पर्श नहीं हो पाता उसको, शेष को, ये सौभाग्य नहीं होता। तो और लक्ष्मी जी के लिए भी ऐसा एक वर्णन आता है कि उन्होंने भी भगवान का चरण प्राप्त करने के लिए बड़ा तप किया था, तब उन्हें इन चरणों की प्राप्ति हुई। तो ये ठीक है, इस गोप लीला विग्रह में और लक्ष्मी शिव शिव श्री नारायण में कोई अंतर नहीं है, आप एक ही हैं। ये आपके श्री विग्रह के अनंत अनंत प्रकाश हैं, परंतु इस गोप लीला में कुछ विशेष माधुर्य है। तो सिद्धांत तत्व भेदेपि श्री श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूप मेषा रसस्थिति। ये आचार्यों का, भक्ति के आचार्यों का सिद्धांत है। स्वरूपतः श्री कृष्ण में और नारायण में कोई भेद नहीं, अभिन्न है, परंतु भक्तों के प्रेम स्वभाव वश ये प्रेम रस मूर्ति जो श्री कृष्ण है यही विशेष मधुर मालूम होते हैं। वहाँ डर भी लगता है ना, चतुर्भुज और शंख चक्र गदा पद्म है। केवल शंख होता और पद्म होता तो इतनी बात नहीं थी, पर गदा और चक्र भी तो हाथ में है ना। ये रस का जहाँ पर जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार रस की वहाँ संभावना होती है, वह रस का उदय होता है। वृंदावन में, ब्रज में, ब्रज के निकुंजों में, ब्रज के वन में कहीं गदा शंख गदा चक्र लिए हुए भगवान प्रकट हो जाएं, और नहीं तो कहीं हाथ में चाबुक लिए हुए आ जाए, तो वही तरीका पाने तो भी वहाँ रसभंग हो जाता है। वो बच्चे डर जाते हैं, सखियां तो बेचारी घरों में बंद हो जाएंगे और दूर से हाथ जोड़ेंगे नारायण के सामने। और कहीं वहाँ पर रणांगण में कहीं मयूर मुकुट लेके बंसीधारी पहुंच जाए, वहाँ भी रसभंग होता है। इसीलिए ये भेद न होने पर भी द्वारिका के, मथुरा के और श्री कृष्ण के लीला भेदों में रस भेद माना गया है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का गोप विग्रह है ये बड़ा रसमय है, केवल केवल इसमें मीठा ही मीठा है, मधुर ही मधुर। तो लेकिन ये सब एक होने पर भी, अनंत मूर्तियों भगवान लीला करते हैं तो भी अभिमान भेद से, सेवा भेद से, रुचि भेद से उस रस के आस्वादन में भेद रहता है। लक्ष्मी जी का और आस्वादन है और गोपिकाओं का और दूसरे प्रकार का आस्वादन है। लेकिन जहाँ शक्ति मूर्ति साथ रहती है भगवान की, शक्ति का प्राकट्य जहाँ पर साथ साथ रहता है, वहाँ माधुर्य का पूरा पूरा उदय नहीं होता। वैकुंठ के नारायण हैं, ये लक्ष्मी जी के साथ निरंतर रहते हैं, पर लक्ष्मी जी के साथ निरंतर रहते हुए इस माधुर्य रूप में रहते हुए भी
सारे दैत्य उनसे डरते, देवता भी उनका स्तवन करते हैं। एक मर्यादा, एक संभ्रम, सम्मान की भावना बनी रहती है। तो और वहाँ पर एक प्रकार की मर्यादा है। तो ये ब्रज की गोपियों में, रुक्मिणी आदि महिषियों में, लक्ष्मी आदि में यही भेद है। इसीलिए वैकुंठवासिनी लक्ष्मी भी वैकुंठ में नारायण की सेवा में नित्य रत रहती हुई भी वृंदावनस्थ जो श्री श्याम सुंदर हैं, इनके चरणों का स्पर्श पाने की अभिलाषा किया करते हैं कि हम चलें वहाँ पर आपके साथ कभी। नारायण और भगवान कृष्ण स्वरूपतः तत्वतः एक है, और लक्ष्मी जी से यह बात अविदित भी नहीं है। पर वहाँ जिस वेश में वो लीला करते हैं, जिस स्वांग में, वो दूसरा, और यहाँ का स्वांग दूसरा। ये कि पद्म पुराण के वचन हैं, श्री प्रेक्ष कृष्ण सौंदर्यम तत्लुब्धा तपस्तपः कुर्वती प्राह ताम कृष्ण किंते तपसि कारणम विजिहीर्षे त्वया गोष्ठे गोपी रूपेण सा ब्रवीत तद्दुर्लभमिति प्रोक्ता लक्ष्मीस्तम पुनरब्रवीत स्वर्णरेखेव तेनाथ वस्तुमिच्छामि वक्षसि एवमस्तुति सा तस्य तद्रूपा वक्षसि स्थिता। जो श्रीवत्स का चिन्ह है ना, तो कहते हैं कि वैकुंठवासिनी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को देखकर ये जानती हुई भी कि नारायण और इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है, वे दर्शन करके मुग्ध हो गई और उनके श्री चरणों की सेवा करने के लिए तपस्या करने लगी। तो उनको तपस्या करते देखकर भगवान ने पूछा कि भाई लक्ष्मी जी, आप ये तीव्र तप क्यों कर रही हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये गोपी रूप में मैं वृंदावन में आपके साथ विहार करूं। वैकुंठवासिनी तो हुई, वैकुंठ में आपके साथ रहती हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो आपके लिए संभव नहीं, आपके लिए दुर्लभ है, आपका अधिकार, आपकी सेवा यहीं की है। तो लक्ष्मी ने फिर प्रार्थना की कि अगर ये सौभाग्य नहीं मिलता मुझको, लक्ष्मी में राधा में अंतर नहीं है, रुक्मिणी में अंतर नहीं है, पर ये भाव लीला का अंतर लक्ष्मी जी राधा नहीं बन सकती। तो कहा महाराज एक काम करो, फिर हमको यहीं साथ रखते हो तो वहाँ स्वर्ण रेखा के रूप में और अपने वक्षस्थल पर रखो, मैं आपके वक्षस्थल पर निरंतर आपके साथ सटी रहूं। तब भगवान ने कहा अच्छी बात है, ये मंजूर। तब से स्वर्ण रेखा के रूप में ये लक्ष्मी जी, अब ये स्वर्ण रेखा यहाँ भी है, ब्रज में भी स्वर्ण रेखा तो है ही, अयोध्या में भी स्वर्ण रेखा तो है। स्वर्ण रेखा तब से ये बन गई। तो कहते हैं श्री प्रेक्ष कृष्ण सौंदर्यम तत्लुब्धा ततस्तपः कुर्वतीं प्राहतां कृष्ण किंते तपसि कारणम विजिहीर्षे त्वया गोष्ठे गोपी रूपे सा ब्रवीत तद दुर्लभमिति प्रोक्ता। दुर्लभ तुमको नहीं मिलेगा। लक्ष्मी स्तंभ तब पुनरब्रवीत स्वर्ण रेखेव तेनाथ वस्तुमिच्छामि वक्षसि एवमस्तुति तस्य तद्रूपा वक्षसि स्थिता। तो ये काली पत्नी श्री कृष्ण से कहती हैं कि भगवान आपका जो परमानंद विग्रह है,
सर्वाकर्षक है। ये कृष्ण आप इसीलिए देवताओं को, असुरों को, मानवों को, सबको खींच लें। सर्वाकर्षक परमानंद विग्रह ये आपका स्वरूप। तो कमला स्वयं आपके चरण धूलिकण का स्पर्शाधिकार प्राप्त करने की आशा से आपके साथ रहना चाहती। और वे यद्यपि स्वर्ण रेखा के रूप में आपके वक्षस्थल पर निवास करने का उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया, पर चरण सेवा अधिकार ब्रज में करें तो ये कहाँ मिला उन्हें। ब्रज में वो आपके चरणों को गोद में रख करके लालित करें, आपके चरणों का अपने अंगों से स्पर्श कराएं, हृदय पर रहे। चरण नहीं मिले, चरण नहीं मिले तो जहाँ पर भी शक्ति रूप है वहाँ पर ये चीज दुर्लभ है। और जहाँ शक्ति रूप नहीं है, सेविका रूप है। जहाँ शक्ति रूप नहीं है, जहाँ प्रेम स्वरूप है, वहाँ ये चीज होती है। तो आपकी चरण धूलि के प्राप्त करने की बात तो दूर रही, आपके चरणों का जिससे शरणागति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है महाराज, वो भी फिर किसी और चीज को नहीं चाहता आपके चरणों को छोड़ करके। ये नियम है। यदवान शाशीलनाचर तपो विहाय कामा व्रता। यो कहते हैं कि ननाक पृष्ठम न तो सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भम वांछन्त यत् पाद रज प्रपन्ना। कहते हैं कि जो आपके चरण कमलों में प्रपन्न हो गए, जिसको आपके चरणों के स्पर्श का अधिकार मिल गया, वे लोग किसी दूसरी चीज को कभी चाह लें, ये होता नहीं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ की चीज नहीं चाहते होंगे, कोई और चीज मिल जाए तो। बोले ना, आपके चरणाश्रित, आपके चरणों में प्रपन्न जो भक्त हैं, पाद रज प्रपन्ना चरणे शरणागति प्राप्ता भक्ता। आपके चरणों की शरण जिन्हें प्राप्त हो गई है, ऐसे भक्त न नाक पृष्ठम, स्वर्ग लोक का उन्हें अधिकार मिले, स्वर्ग मिले, इज्जत मिले, स्वीकार नहीं करते। न सार्वभौमम, सारे भूमंडल का चक्रवर्तित्व मिले, सार्वभौम राज्य मिले, स्वीकार नहीं करते। बोले अच्छा और ऊंचा, बोले और ऊंचा ब्रह्मा का पद पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा का पद मिल जाए तो उसे भी नहीं चाहते। और न रसाधिपत्यम, पाताल आदि लोकों में बलि आदियों का जहाँ साम्राज्य है वो भी नहीं चाहते। न योग सिद्धि ही, ये अनुमादिक और भी बहुत सी अलौकिक अलौकिक जो सिद्धियां योग की हैं, ये भी नहीं चाहते। बोले और कुछ नहीं चाहते, मोक्ष तो चाहते होंगे। बोले ना, पुनर्भवम हुआ। अरे जो इतनी चीजों को नहीं चाहते वो क्या बंधन में हैं? वो तो आपके चरणों में प्रपन्न है, आपके चरणों का रजकण उन्हें प्राप्त है, चरणों की सेवा, चरणों के स्पर्श का अधिकार उन्हें प्राप्त है। इसलिए मुक्ति को प्राप्त हो गया, इस अधिकार को वो खो दें।
ये जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त है आपके चरण रज की शरणागति का, मुक्ति का अर्थ और क्या होगा? और तो कहीं इनका बंधन है नहीं, इनका बंधन है आपके चरण रज के स्पर्श में। तो मुक्ति अगर इससे वो चाहे इससे छुटकारा पा जाए तो उनका सर्वस्व ही गया। तो न युग सिद्ध पुनर्भमम वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना, आपके जो चरण रज के प्रपन्न हैं वे नहीं चाहते किसी और चीज को भी। तो कार्य पत्नी श्री कृष्ण से कहती है कि भगवान, आपके चरण रज का सेवन का जिनको अधिकार प्राप्त हो गया वे मोक्ष पद पे नहीं चाहते, और कहीं उनको ज्ञान हो जाता है इसके बाद भी कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञानोत्तर काल में भी आपका प्रेम चाहते हैं। वो सदा के लिए आपके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्त सुखाम्भोधे परमाणु तुलामपि। स्कंद पुराण का ये मंत्र है कि ब्रह्मानंद को यदि परार्ध गुण से गुणित किया जाए तब भी वो भक्ति समुद्र के आनंद के एक बूंद के समान नहीं होता। तो इसलिए जो आपके चरणों के शरणागत भक्त हैं वे ब्रह्मानंद को भी तुच्छ से तुच्छ मानते हैं। तो भगवान कालिय के सौभाग्य का पार नहीं है, कालिय के सौभाग्य का पार नहीं है। इसने आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, आपने स्वयं पधार कर स्पर्श दान किया और अपने चरणों के द्वारा इसके पापों का नाश किया। अरे नरक भोग करते हैं ना लोग जीव, तो नरकों में कितना कितना महाभयानक कष्ट होता है। इसके अगर आपके चरणों की चोट लगी तो साथ साथ चरण स्पर्श भी होता रहा ना, तो इसकी चोट उसके सामने क्या दुर्भाग्य की चीज है। आपके चरणों का स्पर्श पाता हुआ चरणों की चोट से इसने अपने पापों को धो दिया, तो ये परम सौभाग्यशाली। और फिर उन चरणों के स्पर्श के प्रताप से इसके सौभाग्य का इतना उदय हुआ, इसके अंदर आपके चरणों का आश्रय भाव पैदा हो गया या आपके चरणों की शरणागत हो गया, इसके मन में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। ये अपने आप को आपका दास मानने लगा। तो ये इस पर बड़ी कृपा है। वास्तव में संसार चक्र में भटकते हुए जो जीव है ना, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं, उसी में ग्रस्त रहते हैं और अपने अपने कर्मानुसार नाना प्रकार की योनियों में घूमते, नाना प्रकार के सुखादि सुख दुखादि को भोगते हुए रहते हैं, पर परिपूर्णता किसी को नहीं मिलती। कितना ही जीव बड़े से बड़ा हो जाए या छोटे से छोटा हो, जितने भी देहधारी जीव हैं वे कभी भी अभाव और अपूर्णता के पंजे से नहीं छूटते। जितने भी भोग वाले जीव हैं ये संसारी, ये चाहे बहुत बड़े हो जाएं और चाहे बहुत छोटे रहें, इनमें अभाव की अनुभूति हमेशा रहती है। इनमें कभी परिपूर्णता का भान होता ही नहीं। क्षुद्र कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक भी कालग्रस्त हैं,
अनित्य है और नाना प्रकार के अभावों से संत्रस्त है। ये दो चीज सबके पास है। बड़ा हम जितने भी लोग हैं, अनित्यता और अपूर्णता। जो कुछ मिला हुआ है, जो कुछ है, ये नष्ट हो जाएंगे और जो है वो अधूरा है, अभाव वाला है। किसी भी अवस्था में किसी को भी ये भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता कि मैं पूर्ण हो गया। संसार की वस्तुओं में चाहे कितना ही वो आगे बढ़ जाए, कितनी वस्तुएं अधिक से अधिक उसे प्राप्त हो जाए, कभी भी ये अनुभव नहीं करेगा कि अब और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो जितना संसार के वस्तुओं को अधिक प्राप्त करेगा, अधिकता की भूख उसकी और बढ़ेगी उतनी। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते, महाशनो महापापमा विद्यने महिमे वैरिणम। ये जो भोग काम है, भोग कामना, ये कभी भी इसका पेट भरता नहीं। जितना इसको खाने को मिले उतना इसका पेट अधिक खाली होता है। तो निरंतर अभाव का बोध होगा। अभाव का बोध जहाँ है वहीं प्रतिकूलता है, और जहाँ प्रतिकूलता वहीं दुख है। ये दुख का स्वरूप क्या है? प्रतिकूलता की वेदना, प्रतिकूलता का बोध। और प्रतिकूलता का बोध होता है मन चाही वस्तु के न मिलने पर। हम जो चाहते हैं सो न मिले, काम हमारा हमारी कामना पर चोट लगे, बस। तो ये जितने भी संसार के स्थान हैं, क्षेत्र हैं, भोग हैं, सारे के सारे अपूर्ण हैं, अभावग्रस्त हैं। तो संसार में कभी किसी को भी ये स्थिति प्राप्त हुई नहीं, हो सकती नहीं, होगी नहीं कि जो नित्य और पूर्ण हो। तो नित्य पूर्ण नहीं, ये सदा ही अनित्य और अपूर्ण है। किसी दिन भी जीव को पूर्णता का बोध नहीं होता, इसीलिए दुख से वो कभी छूट नहीं सकता। तो संसार चक्र में इस प्रकार भ्रमण करते करते कभी कभी किसी बड़े सौभाग्य से, बड़े पुण्य बल से भगवान के, आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करने की वासना जागती है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मनुष्य के जीवन में, जब भगवान के चरणों की प्राप्ति की वासना जागे। ये जो प्रयत्न करते हैं ना बहुत से लोग, इनमें वासना नहीं जागी है। लोग माने जिस चीज की अंदर की वासना जगे, उसके लिए होने वाला प्रयत्न दूसरी तरह का होता है, उसको मन ही जानता है, और ऊपर से करने का प्रयत्न दूसरा होता है। तो भजन ऊपर से भी किया जाए तो बड़ा अच्छा है, बुराई की बात नहीं, परंतु भगवान के चरणों की प्राप्ति की कामना से जो भजन किया जाए उसका दूसरा होता, उसमें अंतर की संलग्नता रहती है। तो कहते हैं वो वासना अगर जाग जाए, वो वासना अगर किसी के जाग जाए तो बड़े सौभाग्य बात है। वो सहज में जागती है, और वो जग जाने के बाद फिर उसी क्षण सब प्रकार के दुख, दैन्य, अभाव, अभियोग, इनकी उसके मन से निवृत्ति हो जाती है। मन अभाव की जो अनुभूति मन में रहती है, बाहर भाव की अभाव का कोई अर्थ नहीं है। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है देखने में बाहर से, पर वो सम्राटों का सम्राट है, जिसको इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। और एक आदमी बहुत बड़े बड़े महलों में रहता है, हजारों महल जिसके हैं, पर जिसके पास कामना है वो तो तब भी भूखा है, अभाव वाला है। तो सचमुच जिसके हृदय में भगवान का चरणाश्रय प्राप्त करने की वासना
का उदय हो जाता है, उसी क्षण ये वासना दूसरी सारी वासनाओं को खा जाती है। ये पहचान है। भगवान की वासना पैदा होने पर और वासनाएं नष्ट होने लगे तो समझना चाहिए कि वासना सच्ची, और दूसरी वासनाओं के साथ साथ ये चलती रहे तब ये वासना बाहरी, और यदि दूसरी वासनाओं की पूर्ति के लिए इस वासना का रूप दिया जाए तब तो उन्हीं की वासना है, इनकी वासना है नहीं। तो किसी किसी के भाग्य में भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ये कहती हैं कि भाई कुछ भी हो, इच्छा होनी मुश्किल, और इसको तो चरणों की शरणागति प्राप्त हो गई। आपने स्वयं आकर के काली एक को चरण दे दिए, तो इस काली के निर्वचनीय सौभाग्य का, महाभाग्य का क्या ठिकाना। इतना बड़ा महाभाग्य कि अयाचित भाव से या आपके चरणों की नित्य शरणागति प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। काली के समान महापराधी के लिए सर्वतो भाव से संभव होने पर भी आपकी कृपा से सब संभव हो सकता है। तो ये धारणा में भी नहीं आता, काली के समान अपराधी पर भी आप इस प्रकार। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 6 और इसका कैसेट संख्या है 259।